एक बार हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फिर एक बार पेपर पैटर्न भी उसी हिसाब से डिस्कस हो जाएगा। लाइव स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है गाइस? हेलो। ठीक। ओके। देखिएगा, एक्चुअल में ये आपका मेजर पेपर है। इस बार आपके टोटल कितने मेजर पेपर है? चार। अकाउंट्स, टैक्स, है ना, लॉ, और ईसी, बीसी, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ईसी मतलब ई कॉमर्स, बीसी मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। टोटल 75 मार्क्स का आएगा। जैसे आपका लॉ आएगा 75, ऐसे ये भी 75 आएगा, जिसमें आपका 25 नंबर इंटरनल होगा, ट्यूटोरियल है 25 का। ओके। और 75 आपको एक्सटर्नल होगा। जो पेपर पैटर्न होगा ना, देखिएगा, आपका जो ग्रुप ए में आएगा 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। आठ आठ दिए रहेंगे, एनी 5। ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे 5 मार्क्स का, तो 5 दिए रहेंगे, एनी एनी 3। और ग्रुप सी में आपका 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो 2 दिए रहेंगे। यहाँ पे कितने दिए रहेंगे? 2। दो में से कोई एक करना पड़ेगा, 2 में से कोई एक करना पड़ेगा, तो 2 दिए रहेंगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का करना पड़ेगा। अब पता है, इसके चक्कर में प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने को हर पॉइंट को कम से कम 7 से 8 पॉइंट याद रखना पड़ता है, क्योंकि कौन सा 10 मार्क्स में ढुकाएगा ये लोग, कोई भरोसा नहीं है। अगर पता है, अगर ये पेपर पैटर्न सिर्फ 5 नंबर का होता तो चीजें बहुत आसान होती। सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से ना हर आंसर को थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ जाता है। मे बी मान लो मैंने स्कोप पढ़ाया 5 पॉइंट, हो सकता है ये लोग स्कोप ऑफ ई कॉमर्स दे दे 10 नंबर में, कोई भरोसा थोड़ी है इन लोगों का। तो इसके इस एक क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा आंसर क्या होगा, बड़ा होगा सबका, ठीक है। फिर भी हम लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कौन सा क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा, बट स्टिल थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आप एक चीज देखिए, आपका टोटल जो ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ पे आपको 2 नंबर वाले में 3 ऑप्शन मिलेंगे, 5 नंबर वाले में 2 ऑप्शन मिलेंगे, और 10 नंबर वाले में 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। तो 35 का आपका ई कॉमर्स है, और 40 का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर मुझे समझाना है कि सर 4 यूनिट है, तो चार में से आप अगर कोई 3 भी अच्छे से कर लेंगे तो आप इजिली 35 कर पाएंगे। 4 में से कोई 3 भी कर लेंगे तो इजिली 35 हो जाएगा, ठीक है। ओके। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ई पेमेंट सिस्टम, और न्यू ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक्स। बिलीव करो ना, ये सबसे इजी पॉइंट है। ई कॉमर्स आज के टाइम पे सब जानता है। अरे ई कॉमर्स क्या है? आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं। इवन जो मैं हाइब्रिड हाइब्रिड मोड में पढ़ा रहा हूँ ना, ये जितने भी स्टूडेंट गूगल मीट के थ्रू क्लास ले रहे हैं, या वेबसाइट के थ्रू क्लास ले रहे हैं, या मेरे एप्लीकेशन के थ्रू क्लास ले रहे हैं, वो भी ई कॉमर्स के अंदर ही आ गया। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और आज के टाइम पे ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जहां पे आप ऑनलाइन है नहीं। हर कंपनी अपना स्टोर खोल के बैठी है ऑनलाइन, हर कंपनी अपना वेबसाइट खोल के बैठी है। मैक्सिमम हर एक कंपनी का अपना खुद का एप्लीकेशन भी है। अगर वो एप्लीकेशन नहीं भी खोले हैं तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो आज के टाइम पे ना ये हमारे लिए बहुत आम भाषा है। तो अगर ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, है ना। तुम्हारे लिए थोड़ा सा मतलब, अगर मतलब होता है ना, टफ कुछ भी नहीं है। मैं अगर कंपेरेटिव फॉर्म में बोल रहा हूं, अगर थोड़ा सा टफ लगेगा तो ये लगेगा बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन आएगा आपका, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग। मैं एक चीज बता रहा हूं, इसमें ना पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज से इंपॉर्टेंट पहला दो चीज से इंपॉर्टेंट पहला, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आपका ना इसमें से 10 मार्क्स कंफर्म रहेगा। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का इसमें आएगा ही आएगा बिजनेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन से ना आपके टोटल 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के कितने हैं? 2 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो 3 दिया रहेगा, 3 में से एनी 2। इसी का अलग फॉर्मेट है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन का अलग फॉर्मेट है। एक बार बिजनेस कम्युनिकेशन का फॉर्मेट देख लो, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स, दिया रहेगा 8। तो जस्ट लाइक इसी, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 3 दिया रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं 5 मार्क्स के।
और जो ग्रुप सी रहेगा सबसे लास्ट में रहेगा, उसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे 10 मार्क्स का, पर आपको एनी 2 करना पड़ेगा। इस एनी 2 में से चैप्टर 4 रहेगा ही रहेगा और चैप्टर 1 रहेगा ही रहेगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपके लिए ना रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग, जैसे आपने स्कूल टाइम में एप्लीकेशन लिखना सीखा था, है ना, छुट्टी का एप्लीकेशन कैसे होता है, एकदम कॉमन है। ठीक है, राइट टू लेटर प्रिंसिपल ऐसे लिखते थे ना, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, वही वाला यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। लेटर लिखना है किससे रिलेटेड? अपने कस्टमर को लेटर देना है, बैंक वाले को लेटर देना है, कोई ऑर्डर अगर कैंसिल करना है उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है, कलेक्शन ऑफ डेट, कोई उधारी बाकी है, जैसे बैंक वाला आपको मैसेज करता है कि काइंडली पे योर डेट, करता है ना, वही वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर कोई सीएस कर रहा है, सीएस, तो सीएस के फाइनल में एक, सीएस कंपनी सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, सीएस के फाइनल में एक टॉपिक है ड्राफ्टिंग, तो उधर भी आपको मदद मिल जाएगा। सीएस के फाइनल में एक सब्जेक्ट ही ड्राफ्टिंग, तो सिंस वो तो बहुत डीपर लेवल में है, बट हाँ, ये पढ़ोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा, उधर भी तुमको फायदा मिल जाएगा। तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो इट इज़ वेरी इजी कि आपको बोला जाएगा एक लेटर लिख देने के लिए। अलग बात है चैट जीपीटी वगैरह आ गया, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, एआई आ गया, बहुत आसान हो गया, बट मे बी आपको बोल दिया गया कि एक लेटर लिख दीजिए कि भाई डेट बाकी है, या बैंक को रिक्वेस्ट लेटर डाल दो, भैया हमको लोन चाहिए तो काइंडली ग्रांट मी ए लोन। तो इस टाइप का ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे रियल लाइफ में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब कुछ कम्युनिकेशन ही है, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, सब कुछ कम्युनिकेशन है। आज बिजनेस के लिए ना ये वर्ड बड़ा मैटर है, ये वर्ड बड़ा मैटर बिजनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि पता है, आप एक चीज देखे होंगे, बहुत सारे दुकानदार क्या होते हैं जिनके प्रोडक्ट में 19-20 होता है, पर उनका व्यवहार इतना अच्छा है, लोग बोलते हैं नहीं इन्हीं अंकल के पास जाएंगे, क्योंकि व्यवहार बहुत अच्छा है। उनका प्रोडक्ट हो सकता है दूसरों के कंपेयर में थोड़ा क्वालिटी लो हो, बट व्यवहार अच्छा है तो आप जाते हो। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वर्ड सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, कौन सा वर्ड है? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको ये स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन मॉडल 2। ठीक है, कुछ लिखना नहीं आपको, बस समझना है, कुछ लिखना नहीं है, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस चीज़ों को अच्छे से समझना है। ठीक है ना, सबसे पहले ये समझते हैं सर कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, खाली आप समझिएगा चीज़ों को अच्छे से। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, एक्चुअल में ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। कहाँ से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है ना। लैटिन वर्ड इसको कम्युनिकेयर बोलते थे, है ना। लैटिन वर्ड में क्या बोलते थे? कम्युनिकेयर। और कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है? टू शेयर द इंफॉर्मेशन, टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली बोलना इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, इट मीन टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअल में कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पीपल, बिटवीन द टू और मोर पीपल, बिटवीन द टू और मोर पीपल। ये सिंपल डेफिनेशन है कम्युनिकेशन का, कि भैया कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर पीपल। ठीक है, आप एक चीज बताइए ना, आप एज्यूम करना, आप एज्यूम करना, मान लेते हैं ये एक वॉल है, मान लेते हैं ये एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, पहले मैं खुद का इंसल्ट करूंगा, बाद में मैं आप लोग का ठीक है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभिषेक सर दीवाल से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा मेरे को ये बोलने में कि पगला हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते पगला हो गया, बहुत पढ़ाता था।
एक टाइम नहीं लगेगा, बोला सर आप तो पागल हो गए, दीवार से बात कर रहे हैं। अब मैं दीवार से पूछ रहा हूँ, आज बताओ नाश्ते में क्या किए हो। दीवार से पूछ रहा हूँ, और बताओ नाश्ते में क्या खाए हो, सब ठीक तो। दीवार से पूछ रहे बीवी बच्चा सब अच्छा है। दीवार आया हुआ सब। तो आपको यही लगेगा सर अभिषेक सर वाल से बात कर रहे हैं, मतलब इनका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। आया हुआ सब। इसलिए पता है, खुद से बड़बड़ा, हमारे समाज में अगर कोई खुद से बड़बड़ा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पागल हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे पागल नहीं बोल सकते। आप मुझे पागल नहीं बोल, मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सपीरियंस के फॉर्म में हो, चाहे वो एक आइडिया के फॉर्म में हो, चाहे वो फैक्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रुथ के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉल्स के फॉर्म में हो, चाहे मेरे गेस्चर के फॉर्म में हो, चाहे मेरे बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म में हो, सब कुछ क्या है, इन्फॉर्मेशन है। एवरीथिंग इज इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने किसी को घूर दिया वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन। रश्मिका मंडाना देखना जब भी एयरपोर्ट में आती कौन सा साइन करती है, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन ही है। हाँ हाँ, वो भी इन्फॉर्मेशन ही है। स- वो भी इन्फॉर्मेशन ही है। अरे हाँ, अरे हाँ, इन्फॉर्मेशन है, बॉडी लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन। हाँ, इन्फॉर्मेशन है। इसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज को रीड करना को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। मेरा बात समझ रहे हो तुम। तो अगर मैं खुद से बात कर रहा हूं तो ये पागल बोला जाएगा, समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इंफॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट दो आदमी या दो से अधिक, पूरा क्लास भरा रहेगा तो टू और मोर पीपल हो गए, या एक स्टूडेंट आया तो मैं हो और वो है। आया वो सामने। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो बिटवीन द टू पीपल और मोर पीपल, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है, अब क्वेश्चन ये है, सर ये इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रहा है या तो दो आदमी के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में। अब मोदी जी बोलेंगे तो हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, पूरे देश को संबोधित करते, वो भी इंफॉर्मेशन है। अभी बीच में आए थे ना, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बोल रहे थे, आ रहे थे ना कि कुछ लोग चाहते हैं विमेन एम्पावरमेंट ना हो, ये वो बोल रहे, ठीक है, वो ठीक है। वो क्या है, देश को संबोधित करना, वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन है। वाकई आए थे एक बार ना नोटबंदी, वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन क्या है सर, इंफॉर्मेशन क्या है। तो मैं आपको ना चीजें थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन का मतलब बताना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन का मतलब बताना चाहता हूँ। ध्यान सुनना, और हंसना मना है। हाँ। चलो हंसना मना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, शुक्ला जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुक्ला जी से। शुक्ला जी, मैं कुछ फैक्ट बोल रहा हूँ। शुक्ला जी, मैं कुछ फैक्ट बोल रहा हूँ। फैक्ट क्या बोला कि सुन भैया शुक्ला जी, अगर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। फिर ये बोल रहा है सर चीटिंग कर लेंगे, कर लेंगे चीटिंग। तो अभी मैं और शुक्ला जी को क्या बोला कि अगर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। प्लस अभी बीकॉम में 2 घंटे का डिमांड है, तो आप तुम अगर सोचो, आप हर चीज को ना नेगेटिव लेने से साथ पॉजिटिव लो। आज बीकॉम में 2 घंटे का डिमांड है, मान लेते एग्जाम्पल, या 1 घंटे का डिमांड है। तो जहां पे 1 घंटे की डिमांड है, आप वहां 1 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कल को 10 घंटे की डिमांड वाला पढ़ाई आ गया तो। आप बोलना बड़ा आसान है, सी ए, दो ही अक्षर तो है। अरे दो ही तो है, सी और ए, दो ही वर्ड तो पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं वो भी उल्टा लिखा हुआ, पहले ये आना चाहिए था। ठीक है। तो सीए बोलना बहुत आसान है, सी एम ए एल एल बी बोलना बहुत आसान, एम बी ए बोलना आसान है। लेकिन आप सोचिए, अभी आप बीकॉम में हैं, बीकॉम में यहाँ पे 1 से 2 घंटे का डिमांड है। अभी आप 1 से 2 घंटे का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज आप इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में, ठीक है। कल को अगर 8 से 10 घंटे का डिमांड आ गया तो आप कैसे फुलफिल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने शुक्ला को सेम आइडिया दिया कि देख भैया, दिस इज द फैक्ट। अगर तुम बीकॉम में चाहते हो कि तुम्हारा 9 SGPA या 8 SGPA आए, तो एटलीस्ट पर डे क्लास को छोड़ करके, क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है वो छोड़ करके सेल्फ स्टडी एटलीस्ट आपको 1 से 2 घंटा करना पड़ेगा। एवरेज पीपल के लिए 1 घंटा, जो बहुत भोंदू है उसके लिए 2 घंटा। अगर 1 घंटा भी कोई पढ़े बीकॉम में पर डे, लिटरली बता रहा हूँ, कोई 1 घंटा भी पर डे पढ़े, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ 2 घंटे पढ़ाया है, वो रिवीजन आप आधा घंटा में कर लोगे, क्योंकि मैं खुद एक चीज़ को 10 बार बोलता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे। हाँ, रेगुलर रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने शुक्ला को यही बोला कि सुन भैया शुक्ला, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करेगा तो पास होगा, और नहीं तो फेल हो जाएगा। ये क्या था, फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट भी हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। अरे बोलो ना, ये फैक्ट हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है।
मैंने श्रेया को बोला, श्रेया श्रेया है जायसवाल, और जायसवाल जी लोग हमेशा बिजनेस की बात करते हैं। तो मैंने श्रेया को बोला कि सुन श्रेया, मैं तुझे एक बिजनेस की आइडिया दे रहा हूँ, बिजनेस का आइडिया दिया। बोले हाँ सर दीजिए। हमने सुन, आज के टाइम पे पता है क्या है, आज के टाइम पे ब्यूटी के नाम पे, हेयर के नाम पे कुछ भी चिपका दे सब बिकेगा, कुछ भी चिपका दे। आए पसंद है, ब्यूटी के नाम पे, हेयर के नाम पे, या कुछ भी, मतलब समझ रहा है, ड्रेसिंग सेंस के नाम पे कुछ भी प्रोडक्ट बना और बोल दे भैया अच्छा होता है तो बिक जाएगा। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया। तो ये आइडिया भी क्या है, इन्फॉर्मेशन। एक आइडिया भी क्या है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये संजना है, ऐसे चुपचाप बैठी है, हाथ पे हाथ रख करके, लग रहा है जीवन में कितना दुख है। मैंने इसको घूर दिया कि कैसे बैठी है, अच्छे से बैठ। आया वो सामने, कैसे बैठी, अच्छे से बैठ। आया वो सामने, यार दांत दिखा रही थी, दांत अंदर कर। ऐसे मैंने कुछ बोला इसको। तो ये जो मैंने इसको डांट दिया, ये जो मैंने एग्रेशन दिखाया, अग्रेशन दिखाया, ये भी क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कोई भी अगर बॉडी लैंग्वेज से, कोई भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो जिसके थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई भी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको घूर दिया, या ऐसे होता ना डांट देना, ये कर देना वो करना, या ऐसे बोलता ना स्कूल में बोलते हैं मारेंगे ऐसे, तो वो सब क्या है हमारा, इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन है। कभी आपको टीचर ने बोला ऐसे मारने के लिए, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या सोचोगे, खुद को बोल रहा होगा, खुद को बोल रहा है या हमको बोल रहा है। अरे टीचर ने आपको बोला ऐसे करेंगे, तो क्या सोचते होंगे कि हम बदमाशी करेंगे तो भैया कुटाई हो जाएगी। तो खुद को नहीं बोला, तुमको बोल रहा है। चलिए अब एक चीज और बता रहा हूँ। कभी आप हाईवे वगैरह आप गए होंगे, देखना बहुत सारे एरो वगैरह बने बने रहते हैं, एरो बने रहते हैं ना। अरे रोड पे देखना बहुत सारा एरो बना रहता है, इधर लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, सीधे जाओ, ऐसे बना रहता है ना। ये जितने भी एरो होते हैं, ये जितने भी एरो होते हैं, ठीक है, वो सब भी क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कभी आप गए होंगे, कभी आप गए होंगे मॉल वगैरह में, देखना वॉशरूम में मेन के जगह पे मेन लगा देता है, और गर्ल्स की जगह, मतलब जहाँ पे वुमेन की बात होती है वहाँ पे लगा देता है, लेडीज का लगा देता है। तो कोई भी सिंबल वगैरह है, कोई भी अगर सिंबल वगैरह है, वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन है, वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। ठीक है, कोई अगर आप इशारा इशारा वसारा कर रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आ गया। ठीक है, अच्छा और बताओ, मैंने कोई सच्चाई बताया, ट्रुथ, मैंने कोई सच्चाई बताया कि भैया जीवन है, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा, यही तो ट्रुथ है। डेथ इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। डेथ, इस जीवन में एक ही सत्य है जो कि डेथ है, उसके अलावा सब झूठ है। हाँ, इस जीवन में एक ही सत्य है विच इज डेथ, कि जो इस धरती पाया है वो एक न दिन मरेगा ही मरेगा, ये ट्रुथ है। तो अगर मैंने ट्रुथ बोला कि भैया आए हो तो मरना ही है, ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन है। अच्छा, मैंने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, अच्छा जोरी नहीं है, जोरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होने से मतलब है, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो। अब जैसे फॉल्स की बात आएगी तो आप अपने दोस्त को याद कर लीजिएगा। आपका दोस्त अगर 10 बात बोलता है तो 9 तो पक्का फ्रॉड वाला बात बोलता, कोई ढंग का बात नहीं बोलता होगा। जब फेंकने की बात आती है, आपका दोस्त जब फेंकना स्टार्ट करता है तो वो भी इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, समझ रहे हो ना इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक एक पॉइंट तुम लोग बताओ मेरे को, कुछ छूट रहा है। लाइव स्टूडेंट कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। फैक्ट हो गया, आइडिया हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, एरो, सिंबल, ट्रूथ, फॉल्स इंफॉर्मेशन, और बताओ एक चीज छूट रहा है। अरे तुम लोग का फेवरेट पार्ट है, अरे हाँ फेवरेट पार्ट है। हाँ, वो तो फॉल्स में ही आ गया ना, गॉसिप अच्छा थोड़ी होता है। हाँ, अरे तुम लोग का फेवरेट पार्ट। अरे बोला तो तुम लोग का फेवरेट है, तुम लोग बोला ही नहीं है, अपना ही चीज भूल गया तुम लोग है। अब मान लो शुक्ला जी आए, शुक्ला जी आए, मान लो मेरा ताजा 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 ब्रेकअप हुआ है, मतलब कल ही हुआ है, ताजा ताजा एकदम, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ। अब शुक्ला जी को पकड़ के बोला, शुक्ला जी तुमने ठीक ही बोला था, इस सब में कुछ नहीं है। आया सब ने, ये भी क्या है, अरे मैंने अपना इमोशन बताया, मैंने अपना इमोशन बताया, ये क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा इमोशन ना, इमोशंस या फीलिंग अगर आप बताते हो, इमोशंस या फीलिंग आप बताते हो, वो भी आपका क्या है, इंफॉर्मेशन ही है। समझ रहा है, किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई रो रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन है। किसी का जॉब लग गया, वो खुशी खुशी बोल रहा है भाई जॉब लग गया चल तो पार्टी करेंगे, वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन है। बर्थडे पार्टी में आप सेलिब्रेट कर रहे हो, वो भी क्या है भाई, बर्थडे पार्टी आ जाओ, बर्थडे पार्टी आ जाओ,
सब मस्ती करेंगे, वो भी क्या इंफॉर्मेशन। तो आप जो भी फीलिंग्स वगैरह, जो भी इमोशंस वगैरह दिखाते हैं, चाहे एंगर, एंगर होता है ना, गुस्सा, अरे इमोशन, देखो एवरीथिंग इज इमोशन। अगर आप गुस्सा दिखाते वो भी इमोशन है, अगर आप किसी से प्यार करते वो भी इमोशन है, अगर आप किसी से नफरत करते वो भी इमोशन है, अगर आप किसी को देखना पसंद नहीं करते वो भी इमोशन है। तो कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग्स, वो भी आपका क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो अगर, इसी लोग बोलते हैं ना, फीलिंग्स को दबाओ मत, नहीं तो फिर डिप्रेशन चले जाओगे। फीलिंग्स को बताओ, या तो डायरी, अगर कोई कोई नहीं मिला तो डायरी में लिखो। देखना आते हैं जुमले वाले बाजी कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम किसी से कुछ भी शेयर कर देगा तो तुम एक्सपोज हो जाएगा, तो एक काम करो, तुम डायरी लाओ और डायरी में लिखना स्टार्ट कर दो। तो वो भी क्या है, लिखना। आप अपने एक्सप्रेशन को, जो भी आप फील कर रहे हो, उसको आप क्या करो, डायरी में लिख रहे हो। तो आप, आपके पास मतलब आप बहुत अभागे टाइप के इंसान है कि आपके जीवन में कोई नहीं है, तो आप डायरी का सहारा ले रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता, सबके जीवन में एक दो दोस्त ऐसे होते ही है जो आपका हर बात जानते हैं। आपको आबाद भी वही करेंगे, आपको बर्बाद भी वही करेंगे, क्योंकि आपका सब कुछ वो जानते हैं। तो उससे आप क्या करते हो, अपने सारे इमोशन, सारे फीलिंग को शेयर करते हो, वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो एक बात तो पक्की हो गया, इंफॉर्मेशन सिर्फ बिजनेस का नहीं होता है। अरे बोलो ना, इंफॉर्मेशन सिर्फ बिजनेस का नहीं होता है, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। जहां पर भी इमोशन की बात है, जहां पर भी नॉलेज की बात है, जहां पर भी आइडिया की बात है, फैक्ट की बात है, एरो सिंबल, कोई भी साइन वगैरह होता है ना, साइन वगैरह, एरो सिंबल साइन, फीलिंग, इमोशन, फैक्ट, आइडिया, बिजनेस की बातें, ठीक है, बिजनेस की बातें आया सामने, ये सब कुछ हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब अगर यही इंफॉर्मेशन, अब अगर यही इंफॉर्मेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है, अगर यही इंफॉर्मेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ, अरे बोलो ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पीपल और मोर, बिटवीन द टू पीपल और मोर पीपल। ठीक है, क्लियर एक चीज। ओके, अब वर्ड है बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत लोग तो खुश हो गए होंगे, अरे सर तब तो बात होगी। नहीं, हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि आपका टॉपिक, आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस क्लास में जो भी बात होगी, कौन सी बात होगी, बिजनेस बात होगी। पर्सनल बात क्लास के बाद, आफ्टर क्लास तो कर ही सकते हैं। चलो, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन। सर ये बिजनेस कम्युनिकेशन, मैं एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मान लेते हैं ये एक मीटिंग रूम है, अरे मान लेते ये क्या है, एक मीटिंग रूम है, ठीक है। अब मीटिंग रूम में पता है ना, एक राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल होता है जिसमें डायरेक्टर लोग बैठता है, ठीक है। उसमें एक एमडी होता है, एक चेयरमैन होता है, बाकी होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। एक कंपनी में मिनिमम 10 से 15 डायरेक्टर होते ही होते हैं, अगर कोई कंपनी बढ़िया कंपनी है। अरे छोटी मोटी कंपनी में पापा भी डायरेक्टर है, मम्मी भी डायरेक्टर है, बहन भी डायरेक्टर, भाई भी डायरेक्टर है, चार्टर्ड डायरेक्टर तो घर वाले निकल गए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो चार्टर्ड डायरेक्टर तो आपके घर वाले निकल गए। पब्लिक कंपनी में 10 से 12 15 डायरेक्टर होते ही होते हैं। तो मान लो ये मीटिंग रूम है, ये मान लो आपका राउंड टेबल है, राउंड टेबल है, और इसके आसपास सारे लोग कौन कौन बैठे हैं, सारे डायरेक्टर लोग। इसके आसपास कौन कौन बैठा है, डायरेक्टर लोग बैठा है। ये सब नन्हे मुन्ने हमारे क्या है, डायरेक्टर है। और ये हमारे, ये चेयरमैन है, मोटा भाई, ठीक है, ये हमारा चेयरमैन है। अब ध्यान सुनिएगा ध्यान से, मान लेते हैं ये है हमारे, ये वाले मान लेते मिस्टर एक्स, एज्यूम कर लेते, कौन है भैया, मिस्टर एक्स। अब ये मिस्टर एक्स अपने जो चेयरमैन है, चेयरमैन पता हेड होता है, हर एक मीटिंग का चेयरमैन क्या होता है, हेड होता है। आप पढ़ेंगे, आप कल को सेम 5 में, अगला ही सेमेस्टर आपका सेम 5, उसमें ना कंपनी लॉ बोल के एक सब्जेक्ट है, तो उसमें आप पढ़ेंगे, वहां पे डायरेक्टर बोल के एक चैप्टर ही है, और मीटिंग बोल के एक चैप्टर है। तो चैप्टर 3 आपका डायरेक्टर है और चैप्टर 5 आपका मीटिंग है। तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि जो चेयरमैन होता है वो मीटिंग का हेड होता है। तो जो भी बातचीत होगी वो आपस में नहीं होगी, किससे होगी, चेयरमैन को होगी। अरे जो इस क्लास में है, इस क्लास में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम भी पढ़ा रहे, तुम भी खुद को पढ़ा रहे हो, दोस्त को पढ़ा रहे, तो क्लास हो पाएगा क्या। अरे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बोला सर आप भी बोल रहे हो, इक्वल राइट सर, कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है हम लोग को, हम भी अपना इमोशन एक्सप्रेस करेंगे। तो भाई क्लास नहीं हो पाएगा, फिर कुछ तो और हो जाए, क्लास तो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा।
क्लास तो नहीं होगा। ऐसे ही जब मीटिंग होती है ना, तो कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो आप किसको संबोधित करते हो? चेयरमैन को। तो आप चेयरमैन को बोलते हैं कि सर मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे आप कोर्ट देखोगे, कोर्ट जज जो भी बहस वहस होती है, लॉयर, दो लॉयर आपस में लड़ रहा है, आपस में लड़ता है या जज के सामने लड़ता है? वो जज को बोलता है माय लॉर्ड मेरा क्लाइंट ये है, ऐसा 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 बोलता है ना। वही यहाँ पे भी होता है। तो मान लो मीटिंग हो रही है, मीटिंग में ये बंदा उठता है और बोल रहा है सर मैं सोच रहा हूँ ना कि टर्नओवर बढ़ाने का वन ऑफ द तरीका है कि हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर देते हैं। तो अब ये चेयरमैन बोल रहा है डिस्काउंट तो हम पहले से देकर रखे। बोला सर नहीं, वो डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है, वो डिस्काउंट की बात नहीं हो रही है। आप फ्री सैंपल, जैसे मान लो होता ना कि मान लो कोई 200 ml का पैक है तो उसके साथ आप एक फ्री सैंपल कर दीजिए। जो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है उसके साथ साथ आप एक फ्री सैंपल कर दीजिए, तो क्वांटिटी हो सकता है ज्यादा हो जाए तो लोग अट्रैक्ट हो जाए। तो इसने एक आइडिया दिया। अब बगल वाला बोल रहा है नहीं नहीं ये अच्छा तरीका नहीं है। ऐसी तो था ना, मीटिंग में तो ऐसे ही होता है ना। तो अब ये वाला आदमी बोल रहा है नहीं नहीं, फ्री सैंपल देकर के अपना नुकसान हो जाएगा, फ्री सैंपल देकर के अपना नुकसान होता है। एक काम करते हैं, जो 20% डिस्काउंट था इसी को बढ़ाकर कितना कर देते हैं, 25% कर देते हैं। फ्री सैंपल देने से हमारा लॉस हो जाएगा। अब ये वाला आदमी बोलता है अरे अरे बढ़ाना क्यों, 20% ठीक है, किसी सेलिब्रिटी को हायर कर लेते। कोई कोई अरे आए दिन सेलिब्रिटी लोग, जिसका मूवी हिट होता है वही चर्चे में होता है, जिसका मूवी हिट होता है वही चर्चे होता है। ठीक है, तो मान लो या कोई कोई नया नया क्रिकेटर जो भी नया नया नाम कमाया, तो बोला या तो उसको पकड़ लो, ऐसी बेचारा उसको पैसे की जरूरत है, पकड़ लो उसको। या कोई भी सेलिब्रिटी को पकड़ लो जो भी बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे अभी धुरंधर हिट हुआ तो रणवीर सिंह को आए दिन ऑफर मिलता होगा, क्योंकि अभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो जिसको लोग पसंद करते हैं ना उसको लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो जो भी कुछ बोले, जो भी आम घास इमली बोलेगा आप समझ में आएगा, आपको लगेगा हाँ ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ना, किसी सेलिब्रिटी को पकड़ लेते हैं और सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट करा देते हैं। तो ये पता क्या बोल रहा है, बोला नहीं आइडिया तो इनका ठीक है, आइडिया तो इनका ठीक है, सेलिब्रिटी को भी पकड़ते हैं और थोड़ा पैकेजिंग को भी चेंज करते, थोड़ा प्रीमियम, प्राइस वही रखेंगे पर पैकेजिंग को क्या करेंगे, थोड़ा प्रीमियम करेंगे। तो होता है ना, कोई चीज अगर प्रीमियम होती है ना देखने में अट्रैक्टिव होती है, वो अलग बात है, अंदर में माल वही है, लेकिन प्रीमियम, प्रीमियम होने से थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। फिर ये पता क्या बोल रहे हैं, ये पता क्या बोल रहे हैं कि वन ऑफ द तरीका है कि अभी हम लोग ऑफलाइन में हैं, अभी हम लोग ऑफलाइन मार्केट में है, तो क्यों ना हम लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए। तो ऑनलाइन शिफ्ट होने से ऑल ओवर इंडिया मार्केट पकड़ेंगे, तो उससे भी हमारा टर्नओवर क्या है, बड़ा है। क्योंकि ऑफलाइन में तो आप एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी बिजनेस कर पाओगे, अगर आप ऑनलाइन आ जाओगे तो नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर एक बनता है ना, एक बंदा बोल रहा है, मान लेते यूट्यूबर था, ये बंदा रिकमेंड कर रहा है एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए अपने कंपनी का, हम उसमें बनाएगा प्रोडक्ट, हम उसमें रील बनाएगा, इंस्टा बनाएगा, ठुमको हमका हम लगाएगा, प्रोडक्ट को लेकर के सारा काम रील वील हम बनाएगा। तो हर डायरेक्टर अपना अपना क्या दे रहा है, हर डायरेक्टर अपना अपना क्या दे रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, कोई मार्केट का इंफॉर्मेशन बता रहा है, कोई आपको बता रहा है कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये जो भी कम्युनिकेशन हो रही है आपस में, ये जो भी कम्युनिकेशन हो रही है आपस में किससे रिलेटेड हो रही है, ये जो भी कम्युनिकेशन हो रही है आपस में किससे रिलेटेड हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। इसी को अपने क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो याद रखिएगा बिजनेस कम्युनिकेशन में एक गोल होता है। देखो कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब सारा का सारा बिजनेस वाला कम्युनिकेशन। तो जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जब बिजनेस कम्युनिकेशन होता है ना, उसका एक गोल होता है। उसका गोल होता है या तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना, या तो बिजनेस के गुडविल को बढ़ाना, या बिजनेस में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, या किसी सेलिब्रिटी को हायर करना, या एडवर्टीजमेंट कराना, या कोई ब्रांच हमारा लॉस में चल रहा है उसको बंद कर दो, या कोई नया ब्रांच खोलने की बात हो रही है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में ना आप ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। हर एक बिजनेस कम्युनिकेशन का अपना गोल होता है, याद रखिएगा। आम 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 जिंदगी में जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग आज मिले हैं क्लास में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जैसे भी लोग मिले हैं, तो एक मकसद के लिए मिले, क्या है कि आज एक क्लास होगा। हमारा भी एक गोल है कि सर आज बोले थे बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप आए हो यहाँ पे। तो आज हम लोग मिले, ऐसे थोड़ी मिले कि सर आज वो मेरा बर्थडे है अपने एंजॉय करते हैं या डांस करेंगे, ऐसा थोड़ी है। आज अपने इधर इकट्ठा हुए तो एक गोल के लिए इकट्ठा हुए ना। ऐसी जब मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग में एजेंडा होते हैं। मीटिंग्स क्या होते हैं, एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस्ड, बोलो ना,
लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस। तो जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होती है ना, तो वहां पे एक डिफाइंड गोल होता है और उस गोल से रिलेटेड बातचीत होती है। बट रियल लाइफ में, जिसको अपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, अपने तो बोर होते हैं तो किसी को फोन लगा देते। अपने अगर बोर हुए तो अपने दोस्त को फोन लगा दिया, और बता भाई क्या कर, और बहन क्या कर रही है, सुने तू भी रो रही थी 2 दिन पहले, और बता कैसा लग रहा है रो करके। कुछ भी, भाई लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहता है। अगर अपने पूछते भाई कुछ काम है, नहीं नहीं काम नहीं था, बस ऐसे बैठे थे सोचे तुझे याद कर लिए। तो आप अगर बोलते हो नहीं नहीं मैं पढ़ाई बहुत आया पढ़ाई करने वाला, मेरा पेपर देख के लिखता है, पढ़ाई करने की बात करता है। तो रियल लाइफ में ना हम लोग ऐवी बात कर लेते हैं, अपने को गोल का जरूरत नहीं है ना। रियल लाइफ में अपने, अब जैसे अब लड़का लोग है, अब लड़का लोग पता है, लड़की लोग में होती कि नहीं पता है, अब लड़का लोग में जब तक गाली ना दे तो लगता ही नहीं अपना दोस्त है। हाँ, इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन, चाहे लड़का आईएएस क्यों ना हो, चाहे लड़का टीचर टीचर क्यों ना हो, आया वह सबने अरे मेरा दोस्त लोग जब गाली अच्छा मेरे ही दोस्त है, ठीक है। ऐसा होता है। अभी मेरा दोस्त अभी छोटा मोटा नहीं है ठीक ठाक कर रहे हो लोग, लेकिन बात करेगा तो लगेगा नहीं इसी ओहदे से बिलोंग करता है। तो अब बात वही है कि लड़का हो या लड़की जो भी है, बातचीत होता है तो अपना पर्सनल लाइफ में ना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। कुछ भी फोन लगा देते, कभी फोन लगा देते, रात को 2 बजे फोन लगा दिए, और भाई सो नींद नहीं आ रही थी तुझे याद कर लिया, आया बस सबने। लेकिन जब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होती है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्री डिफाइंड गोल होता है और उस गोल से रिलेटेड बातचीत होती है। ऐसे नहीं कि एवी आप मुंह उठा कर मीटिंग रूम में बैठ गए और बताइए माहौल तो ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं होता, भगा दिया जाएगा आपको। तो डिफरेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन और जो इसको अपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो पर्सनल लाइफ में अपने यूज करते हैं, मेन डिफरेंस क्या है? देखो, इंफॉर्मेशन दोनों जगह है, इंफॉर्मेशन दोनों जगह है। मेन जो डिफरेंस है, पहला, बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी बातचीत होती है वो डिफाइंड गोल के हिसाब से होती है, जो एजेंडा होते हैं उस एजेंडा बातचीत होता है। जैसे अभी देखना, इलेक्शन आ रहा है तो हर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा बोल रही है, कोई बोल रहा 1500 रुपया देगा, कोई बोल रहा 3000 देगा, फायदा हम दोनों का है, चिंता मत करो, ठीक है तो हाँ, क्या है, एजेंडा की बात हो रही है, एजेंडा की बात हो रही है, आया बस हमने। तो लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई एजेंडा नहीं होता, एम ही फोन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा बात, कौन सा ज्यादा रिलायबल है? आप बताइए ना, कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है? बिजनेस कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा रिलायबल है? कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है? ऑब्वियसली बिजनेस की, क्योंकि वो प्री डिफाइंड गोल है। यहाँ जो भी बातचीत हो रही है, कोई अपने घर के बारे में थोड़ी बता रहा है कि बच्चा स्कूल गया था उसको चोट लग गई थी, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। जो भी बातचीत हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन कौन सा, बिजनेस रिलेटेड है। तो बिजनेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी बातचीत होती है, वो ऑथेंटिक होती है, वो रिलायबल होती है, वो भरोसे वाली होती है। पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ बातें भरोसे वाली होती है और ज्यादातर केस में कोई बातें भरोसे वाले नहीं होती। तो रियल लाइफ में जो हमने टॉक करते हैं ना, जिसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वहां पे क्या होगा, कोई चीज अपने काम का है, कोई चीज अपने काम का नहीं है। तो लगे हाथे में एक डिफरेंस बता दूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस। चलो, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तो बिजनेस कम्युन अच्छा, डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ेंगे। आज तो फर्स्ट डे है ना। देखो, डेफिनेशन वही 3 डेट वाला हिसाब है। डेफिनेशन तो है अपना, समझ लेंगे, लेकिन जो मेन चीज है अपने वो भी समझते हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्लास से ना वो डेफिनेशन पे आएंगे। अभी क्या, चीजों को थोड़ा डेप्थ में समझ रहे हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है और वो इंफॉर्मेशन कोई प्री डिफाइंड गोल से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, जहां पे जितना भी बातचीत हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड हो रहा है। ऐसे कम्युनिकेशन को अपने क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, एज सिंपल। अब इसी में दो बात आता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल को ना मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट बताऊं। पहले अपने नॉर्मल समझते हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ वर्सेस बिजनेस लाइफ, और फिर बिजनेस में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंस है, इवन इस क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा। तो अभी इस आंसर को मैं दो तरीके से दूंगा। पहला, एक नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, और फिर एक आंसर मेरा और होगा जहां पे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस कम्युनिकेशन। एक आंसर मैं वो दूंगा। तो इस टॉपिक से दो क्वेश्चन कवर करूंगा, ठीक है। ध्यान से ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन,
फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो भी बातचीत होती है वो प्री डिफाइंड क्या होती है? प्री डिफाइंड क्या होती है? गोल। यहाँ पे कोई गोल नहीं होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अरे बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी बातचीत होती है वो एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू होती है, एक एजेंडा के थ्रू होती है। ठीक है। और आपको पता है मीटिंग चैप्टर कल को पढ़ोगे ना कंपनी लॉ वगैरह में, तो अगर एजेंडा पहले से बता दिया जाता है 7 दिन 21 डेज पहले, 21 डेज पहले ही बता दिया जाता है कि किस टॉपिक पे बातचीत होगी। इसलिए जब लोग आते हैं ना तो अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं कि इस टॉपिक पे बोलना है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। आए वो सामने। तो एजेंडा आपको पहले से पता रहता है, और जो जो एजेंडा आपके नोटिस में है, जैसे नोटिस आता है ना, तो जो जो एजेंडा आपके नोटिस में है उसी एजेंडा बात होगी। अब ऐसे नहीं है कि अचानक से एक एजेंडा और आपके दिमाग में आ गया तो बीच में ढुका दिया, ऐसा नहीं। अब बाद में नेक्स्ट अगर कुछ नया एजेंडा आ रहा है तो नेक्स्ट मीटिंग में जो पहले से डिसाइड कर दिया गया है उसी बातचीत होगी, उसी से बातचीत होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? प्री डिफाइंड होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं। पर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लोग ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्या होता है? मोर रिलायबल होता है। क्या होता है? मोर रिलायबल। ये क्या होता है? लेस रिलायबल। आई समझे। अगर मैं ऑथेंटिक की बात करूं, ये ऑथेंटिक होता है, ये नॉन ऑथेंटिक होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका, ठीक है, याद है रूमर? समझता है रूमर्स? रूमर्स। तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, जो अच्छी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत स्लो ट्रेवल करती है, वो बहुत स्लो ट्रेवल करती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत, जैसे अभी किसी मान लो एक दोस्त का है, उसका मान लेते फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप होने वाला है। अभी ब्रेकअप हुआ नहीं है लेकिन पहले से ही इंफॉर्मेशन आ जाती है, भाई इन लोगों में कुछ गड़बड़ है। अब पूरा खानदान को पता चल जाएगा, मतलब दोस्ती का जितना खानदान है सबको पता चल जाएगा कि भैया कुछ तो होने वाला है। ऐसे अगर किसी का जॉब लगने वाला है, भाई उसका जॉब लग गया, तो कहने मतलब क्या, जो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ बता रहा हूँ, जो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तेज ट्रेवल करता है, बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। अरे रूमर्स फैलाने में टाइम लगता है क्या? ऐसी मान लो कोई एक दोस्त है, वो सो के उठा है, हाँ भाई बोल, हाँ ठीक है ठीक, बात करके आपने बाकी ग्रुप में मैसेज कर दिया, अरे भाई वो रो रहा था, हम फोन किए थे वो रो रहा था, फैल गया बात। तो रूमर्स बहुत तेज फैलता है, लेकिन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ना बहुत स्लो ट्रेवल करते हैं, रूमर्स बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और बताइए, और आपके साथ बात करिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे आप लेटर देखते हैं ना, लेटर, कोई भी लेटर वेटर, अगर आपने लेट से किसी को, मान लो आपका जॉब में छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करोगे? ऐसे लिख दोगे, ए छुट्टी दे, ऐसे बोल देगा क्या? बहुत नौटंकी हो गया, छुट्टी दे भाई, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं नहीं, प्यार से लिखोगे, डियर सर, होपफुल होपफुली यू आर डूइंग वेल, ऐसे करके अपने लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है? एक पैटर्न होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में लोग बात करते हैं। जैसे आप कोर्ट में देखेंगे हर बात में माई लॉर्ड बोलना पड़ता है, एक पैटर्न होता है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कभी गाली से स्टार्ट होगा, कभी कहीं और से स्टार्ट होगा, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है। यहाँ पे गॉसिप अलाउ नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में गॉसिप अलाउ नहीं है। अगर गॉसिप नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा। तो इनफॉर्मल में क्या है? गॉसिप अलाउड होते हैं। तो अब सुनो, मोटा मोटा डिफरेंस क्या होगा? मोटा मोटा डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे प्री डिफाइंड गोल होते हैं, यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड गोल नहीं होते। ये मोर रिलायबल होता है, और इनफॉर्मल आप क्या होता है? लेस रिलायबल होता है। ये ऑथेंटिक होता है, ये नॉन ऑथेंटिक होता है। ये स्लो ट्रेवल करता है, बिकॉज अच्छी चीजें स्लो ट्रेवल करती हैं। आया सब ने ये, बाप रे बाप, 5G की स्पीड भगता है। इसका कोई पैटर्न होता है, कोई भी फॉर्मल कम्युनि, आप अपने स्कूल के टीचर को भी अगर पहले छुट्टी उट्टी लिए होंगे तो बोलते ना प्रिंसिपल मैम या ऐसा करके बात किए होंगे, डियर सर करके बात की होती है, एक पैटर्न होता है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। इसमें गॉसिप अलाउ नहीं है, इसमें गॉसिप अलाउ है। ठीक है। एक मैं बता रहा हूँ आपको, एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक हम लोग मेंशन नहीं किए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या छूट रहा है? अरे तो दिमाग लगाओ ना, फिर मजा नहीं आएगा। अगर मैं ही बोलते चला गया ना फिर मजा नहीं आएगा। हाँ भाई, डिसिप्लिन, हाँ ठीक है, बोल सकते हो, थोड़ा अच्छा पॉइंट। अरे ठीक है, खराब नहीं बोला कि इधर पे डिसिप्लिन। हाँ जी, रिकॉर्डेड, हाँ अच्छा बात बोला कि जितनी भी फॉर्मल, हाँ हाँ, जितनी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना वो ऑन रिकॉर्ड होती है।
उसका एक ऑथेंटिसिटी होता है। क्या क्या बताना है, आप थे कहाँ भाई? अरे हम बोल रहे हैं कि कौन सा टॉपिक छूट रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को छूट रहे हैं। जैसे रिकॉर्डिंग वाला बहुत अच्छा बात बोला कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ना वो ऑन रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कोर्ट में देखना, अगर किसी कोई फैसला सुनाया भी जाता है तो वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं सारे क्या, इसलिए देखना मेल वगैरह आता है ना, मेल वगैरह क्या होता है आपके रिकॉर्डिंग में आते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन लोग रिकॉर्ड करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लोग रिकॉर्ड नहीं करते। बहुत अच्छा पॉइंट था, पर मैं कुछ इससे और अच्छा सुनना चाहता हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, और बताओ। ये तो अच्छा है। मतलब फॉर्मल इंफॉर्मेशन, एक्चुअली यहाँ पे ना सिक्रेसी और सिक्रेसी वाला बात नहीं है, सिक्रेसी ना सिक्रेसी वाला बात नहीं है भाई। हैं? क्या बोला, ड्रेस? हाँ सही 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 सही। हाँ मतलब बोल रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक। और अरे नहीं चुप रहे। और बताइए भाई, अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप लोग। बोल रहे हैं सर फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक वर्ड बोलो ना, पैटर्न बोलो ना, पैटर्न, तो पैटर्न में ही सब कुछ आ जाता है। हाँ वो बोलने का तरीका सब पैटर्न में आ जाता है, कि एक पैटर्न होता है बोलने का, वो उसमें ही आ जाता है। उसने जो भी भाई ने बोला वो इसी में कवर हो गया, पैटर्न में कवर हो गया। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। डायरेक्शन। ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम लोग मे भी उतना नहीं सोच पाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक वर्ड दो, डायरेक्शन। एक वर्ड क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, आपने हायरकी पढ़ा है ना, टॉप टू बॉटम। तो अगर मान लो टॉप में कुछ फैसला लिया गया तो आएगा मिडिल में, मिडिल से फिर आएगा लोअर में, आएगा ना टॉप टू बॉटम। इसको अपने क्या बोलते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल, पढ़े हो ना। तो जब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक पैटर्न और एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। या तो एक पैटर्न में ट्रेवल करेगी और साथ ही साथ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। जैसे एमडी ने जो फैसला लिया, तो एमडी आता है टॉप में, तो पूरे बिजनेस को मानना पड़ेगा। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन शेयर हुआ ये टॉप टू बॉटम, ठीक है। ऐसे ही मान लो लोअर लेवल में कुछ प्रॉब्लम है, मान लो इम्प्लॉइज को हड़ताल वड़ताल समझता है ना, आए दिन स्ट्राइक वगैरह होता है कि कंपनी में स्ट्राइक हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेबर लोग, एम्प्लॉय लोग को लग रहा है सैलरी बहुत कम है, डीए नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है, तो हड़ताल होता है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, वही रह जाएगी क्या, ऊपर तक जाएगी, जाती है ना। ये इन्फॉर्मेशन ऊपर तक जाएगी, क्या एक डायरेक्शन से ट्रेवल कर रही है। तो ये जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ना, जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो या तो हॉरिजेंटली ट्रेवल करेंगे या तो वर्टिकल ट्रेवल करेंगे। मतलब ए से बी या बी से ए, इसको बोलते हैं वर्टिकल। अरे ए से बी या बी से ए, आया सर। इसको डाउनवर्ड अपवर्ड वो बाद में हम लोग सीखेंगे। अरे डाउनवर्ड अपवर्ड बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं ये वर्टिकल है। ये क्या है, वर्टिकल। या तो टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, ये वर्टिकल। एक होता है आपका हॉरिजेंटल, जैसे ये भी मैनेजर है और ये भी मैनेजर है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों आपस में इंफॉर्मेशन से। अरे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ये सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, आए दिन दोनों में बात होता है। सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स बढ़ाना है तो वो किससे बात करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट से बात करेगा, भैया रॉ मटेरियल लाओ क्योंकि सेल बढ़ने वाली है। हम लोग का पिछले साल इस मंथ में बहुत ज़्यादा सेल हुआ था, तो वो स्टोर डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भैया तुम रॉ मटेरियल का इंतजाम करके रखो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा भैया तुम टाइम टू टाइम प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा है, अभी सेल ज़्यादा होगा। तो सेल्स मैनेजर भी मैनेजर है, स्टोर डिपार्टमेंट का ही मैनेजर वो भी मैनेजर है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर भी क्या है, मैनेजर है। होता ना, औकात दोनों क्या है, बराबर है। लगभग सारे मैनेजर की जो औकात होती है क्या होती है, बराबर होता है। इसको अपने बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सबकी औकात क्या है, बराबर। इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट करता हूँ, अपने स्कूल में देखना, स्कूल में देखना, जैसे स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट। भाई तूने होमवर्क किया,
बहन तूने होमवर्क किया, ये क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। जहां अगर बात होमवर्क तक है तो, अगर बात पढ़ाई लिखाई तक है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से एक स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, एक स्टूडेंट अगर दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, तो दोनों की औकात क्या है, बराबर है। अरे तू भी भैया क्लास 10 में, हम भी क्लास 10 में, औकात क्या है, बराबर है। ये हो गया हॉरिजेंटल। ऐसे टीचर वर्सेस टीचर, देखना टीचर का अपना एक रूम होता था जहां सारे टीचर बैठ के बात करते थे, तो टीचर वर्सेस टीचर, ठीक है। प्रिंसिपल ने टीचर को बोला तो टॉप टू, अरे प्रिंसिपल टीचर को बोलेगा, टीचर किसको बोलेगा, स्टूडेंट को बोलेगा, तो टॉप टू बॉटम। तो जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक डायरेक्शन में चलता है, या तो टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू टॉप, या तो हॉरिजेंटली। कभी कभी ये डायगोनल डायगोनल भी चलता है। डायगोनल का मतलब क्या है, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। ऐसा थोड़ी है तो सब बिजनेस का पार्ट, अरे है तो सब बिजनेस का पार्ट। तो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन, डायगोनल। तो जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, वो एक डायरेक्शंस होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वर्टिकल होगा, और नहीं तो डायगोनल होगा, नहीं तो क्या होगा, डायगोनल। तो यहाँ पे ना एक बेसिकली बोल सकते हैं एक डायरेक्शंस होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, बातें इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं एक अभी रियलिटी बता रहा हूँ। मान लो मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, भाई सुने तेरा तबीयत खराब है, ध्यान सुनना। मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, सुने भाई तेरा तबीयत खराब है। नहीं नहीं मेरा तबीयत खराब नहीं, कौन बोला। हाँ वो, मान लेते मेरा दोस्त का नाम है संदीप, संदीप ने बोला है। अच्छा, अब वो संदीप को फोन लगा रहा है, संदीप तूने अभिषेक को बोला मेरा तबीयत खराब है। संदीप बोला अरे मेरे को वो बोला वो मेरे को वो बोला। फिर वो उसको फोन लगा रहा है। मान लो उसका पूरे सर्कल में मान लेते 10 लोग, 10 फ्रेंड है, अब वो 10 को फोन लगा के पूछ रहा है तूने बोला, तूने बोला, तूने बोला। लास्ट में उसको, लास्ट में पता ही नहीं चल रहा कौन बोला है, लास्ट में पता ही नहीं चल रहा कौन बोला है। आया बस सामने कौन बोला पता ही नहीं चल रहा है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ना रूट पॉइंट क्या पता ही नहीं चलता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अरे रूमर्स का कोई डायरेक्शन होता है क्या, अरे बताओ ना, रूमर्स का कोई डायरेक्शन होता है क्या, होता है क्या, नहीं। वो कहीं से फैल जाएगी, कहीं से फैल जाएगी ना रूमर्स का। याद रखिएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक डायरेक्शंस होते हैं। अगर लेट से बोनस मिलने वाला है, ये एम्प्लॉय लोग डिसाइड करेगा या टॉप लेवल का बंदा डिसाइड करेगा, टॉप लेवल बंदा। तो अगर टॉप लेवल से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो रिलायबल होती है, क्योंकि आपको पता है वो इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, टॉप से आ रही है। लेकिन पर्सनल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसका हमको पता ही नहीं चलता है, बात कहां से उठी है और कहां तक जाएगी आइडिया नहीं है, किसने उठाया, कौन मजा ले रहा है पता ही नहीं है। समझ पा रहे हो। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ना कोई प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रॉपर क्या होता है, डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन हो सकता है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, कैसे भी हो सकता है। लाइव स्टूडेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, समझ में आ रहा है मेरे को, चीजें क्लियर हो रही है ना आप लोग को, चीजें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे को और करना, फिर क्लास को कंक्लूड करना, उसके बाद आप लोग फिर आएंगे अपना सिलेबस में आएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने एक टॉपिक बोला, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे इसका एग्जांपल मैं अपने क्लास से लेता हूं। मैं मान लो तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, एग्जांपल मैं मान लो तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पढ़ाते 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 अगर थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं किया बीच में, थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं किया बीच में, मान लो दीप्ति है, अगर उसको नहीं बोले तू कुछ खिला उला नहीं रही है, तो दीप्ति तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, आया बस हमने, थोड़ा मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत होता ना, टांग खिंचाई जरूरी है क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। करण नहीं आ रहा, मेरा फेवरेट बंदा अभी आ नहीं रहा है, वो रहता तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना। तो करण के बिना क्लास बहुत अधूरा लग रहा है। कल मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, सर 2000 पेमेंट कर दिए ठीक है। तो तो क्या होता है ना, क्लास में भी देखना, अगर थोड़ा बहुत पर्सनल चीजें नहीं हो, पर्सनल चीजें नहीं हो, तो क्लास फिर इंटरेस्टिंग बोलता ना, यार ये टीचर बहुत बोर करता है, पढ़ाता है ठीक ठाक है, ठीक ठाक तो सब पढ़ाता है, खराब कोई पढ़ाता है, सब तो ठीक ही पढ़ा रहा है। अरे हर इंसान, जितने भी टीचर है मार्केट में, वो अपने हिसाब से बेस्ट ही पढ़ा रहे,
लेकिन क्लास को इंटरेस्टिंग करना भी अपना एक एक होता ना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर का बात होता है कि एज ए टीचर आपको पता है कि कब आपको बच्चों को हंसाना है, कब आपको बच्चों को टॉपिक से हटाकर कहीं और लेके जाना है। तो जैसे मेरे केस में क्या होता है ना, ये चीजें अनुभव से आती है। जब आप नया नया टीचर बनोगे ना, तो आपके ऊपर टैग लगेगा बहुत बोरिंग इंसान। देखो, एक होता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, एक होता है आपका कि आप शुरू से वैसे है कि जिस भी ग्रुप में जाते हैं तो माहौल बना के रखते हैं। और बहुत लोग ना एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं थोड़ा साई टाइप का था, तो मैंने जो भी सीखा अपने एक्सपीरियंस सीखा। तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आइडिया हो जाता कि अब तुम लोग बोर हो रहा है, अब तुम लोग माथा उता खुजला रहा है, कोई उबासी लग रहा है, मुंह खोल रहा है इतना बड़ा आया उसने, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि चीजें बोर हो रही है। तो अब मेरे को थोड़ा सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बीच में लाना पड़ेगा। तब मैं क्या किसी एक को पकड़ता हूँ और 2 4 5 मिनट उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि एज ए पर्सन दूसरों के बारे में सुनना बड़ा सुकून मिलता है। इसके बारे में सुना ही पड़ रहा है तो सब जो नींद भी आ रही है, भाड़ में क्या नींद, पहले सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं, है ना। अपना ब्रेकअप में दुख होता है, दूसरा ब्रेकअप खुशी मिलती है, हाँ ठीक है, अच्छा हुआ है, हम बोले थे ऐसे ही होगा। आया बात सबने। तो वही चीज सेम चीज है कि गॉसिप करने में सबको मजा आती है। तो ऐसे ही फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना, अरे फॉर्मल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, आपको पता 9 घंटे की जॉब होती है। आपको लगता है कोई बंदा 9 घंटे कंटिन्यू जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बीच में ब्रेक्स होते हैं, जो प्री डिफाइंड ब्रेक है कि आधा घंटा 45 मिनट का मिलेगा। लेकिन अगर मैं लेट से काम कर रहा हूँ, काम करते करते, भाई कल तेरा मैसेज पढ़े थे ठीक है, सब कुछ कोई बात नहीं, होता है, आया बात सामने, ये हो गया। फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते सुने भाई बॉस का डिवोर्स होने वाला है, आया बात सामने, ऐसे कर लिए। फिर ऐसे काम करते 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 करते, भाई आजकल वो बहुत घमंड दिखा रहा है, ईगो, उसका प्रमोशन क्या हो गया, बात नहीं कर रहा है अपने से। होता है ना, काम करते करते उधर भी बातचीत हो रहा है। होता है कि नहीं होता रियल लाइफ में? होता है ना। तुम लोग भी तो इसी क्लास आते वक्त कुछ ना कुछ बात करते हो, फिर क्लास में बात करते हो, फिर क्लास के बाद फिर घर जाके बोलता बहन क्लास में ये हुआ था पता है ना। होता ही है रियल लाइफ में। अरे रियल लाइफ में होता ही है। तो ऐसे ही जब आप कहीं पे जॉब करेंगे, कहीं पे जॉब करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, तो थोड़ा बहुत गॉसिप वगैरह चलते रहता है। पर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कुछ गॉसिप चक्कर में काम रुकता है, काम नहीं रुकता है, इवन काम और इंटरेस्टिंग होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ना शौक शौक से ऑफिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑफिस ज्यादा मजा आता है। बोले घर पे कौन, घर पे आएगा तो बोलेगा हिसाब दो ये करो वो करो, राशन लाओ ये लाओ, इससे ऑफिस चलो। ऑफिस में कम से कम कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मसाला मिलेगा। तो काम करते करते बात भी हो रहा है। तो अब आप बताइए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है मेंटल पीस के लिए, गुड रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, सही वर्किंग कंडीशन को बनाने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बॉस आपके साथ बैठ करके टिफिन कर रहा है, या आपके साथ आपका बॉस बोलता चलो आज सबको मूवी लेके चलते हैं, मतलब काम करते करते पता क्या बोला, जो टारगेट पूरा करेगा, अगर आज का टारगेट पूरा हो गया तो हम लोग मूवी चलेंगे। होता ना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि अचानक सब लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, अचानक से बॉस आके बोलता है टारगेट पूरा हो गया मूवी चलेंगे, या रेस्टोरेंट चलेंगे, या पिज्जा मंगाएंगे। ये सब क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये बहुत जरूरी होता है बीच बीच में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना एक स्कोप होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। दैट इज वाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इससे क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बोलता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, मेंटेन होता है, मेंटल पीस मिलता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं वर्किंग कंडीशन अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात रिलेशन मेंटेन होते हैं। अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बातचीत नहीं करेगा, अच्छा तुम बताओ ना, एक एम्प्लॉय आ रहा है दिन भर सिर्फ टारगेट की बात कर रहा है, टारगेट टारगेट टारगेट, बॉस ने ये बोला, ये इसने ये बोला, ये बोला, ये करना है वो करना है, अपने बोलते ही मनू से शकल ना देखने बोले, जब आता है तो काम की बात करता है। अरे कभी तो कुछ तो बता, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ला। उसको चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, ये हो गया, अरे कुछ तो मसाला दे, कुछ मसाला दे ही नहीं रहे। तो अपने को लगता है कि भाई जब तक ऐसा शकल ही नहीं देखना, आएगा टारगेट की बात करेगा। तो जो सिर्फ काम काम की बात करते हैं ना, देखना लोग पसंद नहीं करते। जो सिर्फ काम काम की बात करेंगे जो पसंद नहीं करते, जो काम की बात करे और वो बिना काम की बात करे लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। और रियल लाइफ में तो उल्टा होता है, जो काम की बात कम करे और बिना काम की बात ज्यादा करे वो ज्यादा पसंद आते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसीलिए ब्रेक ब्रेक का सिस्टम लाया गया, इसीलिए आपका हॉलीडे का सिस्टम लाया गया। देखना हर कंपनी की तरफ से लोगों को हॉलीडे मिलता है, पिकनिक मिलता है। हॉलीडे भी दो टाइप का होता है, एक फैमिली के साथ हॉलीडे, एक ऑफिस के साथ हॉलीडे। देखना जब दिवाली वाली आती है
तो मान लो दिवाली 20 तारीख को है, तो ऑफिस में ही 2-3 दिन पहले से ही छुट्टी होता है या पूजा पाठ होता है, साफ सफाई होता है। ये सबका स्कोप इसलिए लाया गया ना, इससे क्या होता है, गेट टुगेदर होता है, गैदरेंस बढ़ता है, लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं, रिलेशन बनता है, फिर वो ऑफिस नहीं होता, फिर वो आपकी सेकंड फैमिली बन जाती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, लोगों को समझने में। आज जब आप किसी से बात करते हो ना, तब आप उसको रीड करते हो कि उसका अगला वर्ड क्या होगा, उसका अगला स्टेप क्या होगा। जब आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो, काम देखो, रिलेशन बिल्डअप करने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आपने अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, देखना वहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट को ही बताया गया है जो सारे इंप्लॉय को साथ लेके चले, उनके साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करे। तो आप रिलेशन तभी अच्छा मेंटेन कर पाएंगे जब आप थोड़ा बहुत पर्सनल होंगे, थोड़ा बहुत अपनी बात बताएंगे, थोड़ा बहुत उसकी अपनी बात सुनेंगे, अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, उसकी फैमिली के बारे में सोचेंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे, तब जाके चीजें क्या होंगी, थोड़ी पर्सनल होंगी, तब जाके रिलेशन क्या होगा, अच्छा होगा। दैट इज वाई फॉर्मल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तब जाकर एक पीस बनता है, एक वर्किंग कंडीशन बनता है। तो याद रखिएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का स्कोप होता है। तो क्लियर हुआ ना, आंसर ठीक है ना। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्या था। अच्छा, कम्युनिकेयर या कमिंस, मैं बताना भूल गया, कम्युनिकेयर या कमिंस दो वर्ड है, कम्युनिकेयर या कमिंस दो वर्ड है। लैटिन वर्ड या तो कमिंस बोलोगे या कम्युनिकेयर बोलोगे, दोनों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कमिंस लिख देता हूं, कमिंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, टू शेयर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके बीच होना चाहिए, खुद के दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, चाहे फैक्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, एरो सिंबल, ट्रूथ फॉल्स, इमोशन, फीलिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जो भी बातचीत हो रही है बिजनेस से रिलेटेड हो रही है, जहां पे कोई प्री डिफाइंड गोल है, जहां पे आप एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे एमी बात नहीं कर सकते। फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस समझ में आया आपको। ये क्या होता है, गोल प्री डिफाइंड, यहाँ कोई प्री डिफाइंड गोल नहीं होता। मोर रिलायबल, लेस रिलायबल, ऑथेंटिक, नॉन ऑथेंटिक, स्लो ट्रेवल, फास्ट ट्रेवल, पैटर्न, यहाँ कोई पैटर्न नहीं होता है। ये क्या था, गॉसिप, यहाँ पे गॉसिप नहीं। फॉर्मल में गॉसिप नहीं होता, गॉसिप जरूरी है फॉर्मल के लिए, पर होता नहीं है फॉर्मल गॉसिप। फॉर्मल मतलब जहाँ पे एक पैटर्न है, जहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे चीजें क्या होती है, रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर एक डायरेक्शन होता है, चाहे वर्टिकली या हॉरिजेंटली या डायगोनली, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको बिजनेस कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा ना, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, स्कोप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे इसी का नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।